हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि राज्य में होमगार्ड की भर्ती आने वाली है और भर्ती से पहले दोस्तों शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा और शारीरिक मापदंड में काफ़ी बदलाव किया गया। उत्तराखंड में भर्ती के मानक बदले, अब 10वीं पास महिला पुरुष ही बन सकेंगे होमगार्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पहले होमगार्ड भर्ती के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखी गई थी वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 5वीं पास और मैदानी जो जिले हैं उनके लिए रखी गई थी 10वीं पास। लेकिन अब इसमें चेंज किया गया है, पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता महिला और पुरुष के लिए अब 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों में बदलाव किया है। भर्ती मानकों में बदलाव का शासनादेश शासन ने बीती 4 मई को जारी कर दिया है। ठीक है। तो दोस्तों, जो भर्ती में जो भी चेंजेज होंगे उनके लिए शासनादेश 4 मई को जारी कर दिया गया है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड भर्ती में उत्तर प्रदेश के समय से चले आ रहे मानकों में बदलाव किया है। अब प्रदेश में होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि पहले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 5वीं पास थी और मैदानी के लिए 8वीं पास थी, लेकिन अब न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 10वीं पास की गई है। ठीक है। पूर्व में भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष थी, जिसे घटाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पहले होमगार्ड भर्ती के लिए जो अधिकतम आयु सीमा थी वो 50 वर्ष रखी गई थी। ठीक है। लेकिन अब इसे घटाकर भी 40 वर्ष कर दिया गया है, जबकि न्यूनतम आयु पूर्व की भांति 18 वर्ष ही रहेगी। न्यूनतम जो आयु सीमा थी पहले 18 वर्ष थी, वो भी अभी 18 वर्ष ही रहेगी, लेकिन जो अधिकतम 50 थी उसे घटाकर अब 40 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई में छूट का प्रावधान भी किया गया है। ये एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कि जो पुरुष या महिला अभ्यर्थी है उनको अब हाइट में क्या मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी। ठीक है। बीती 4 मई को जारी किया शासनादेश। भर्ती मानकों में बदलाव का शासनादेश शासन ने बीती 4 मई को जारी किया। इसके तहत अब 10वीं उत्तीर्ण महिला पुरुष ही होमगार्ड भर्ती में शामिल हो सकेंगे, जबकि पूर्व में पर्वतीय जिलों के लिए शैक्षिक योग्यता 5वीं पास और मैदानी जिलों के लिए 8वीं पास रखी गई थी। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों को लंबाई में छूट देते हुए इसका मानक नागरिक पुलिस के समान कर दिया गया है। इस क्रम में सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का मानक 167.7 सेंटीमीटर से घटाकर 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए जो पहले हाइट रखी गई थी लंबाई वो 167.7 सेंटीमीटर रखी गई थी और अब इसको घटाकर 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों, एससी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए लंबाई का जो मानक था पहले वो 162 सेंटीमीटर था और अब इसे घटाकर 157.5 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पहले कितने थे हाइट, 162.7 सेंटीमीटर थी, इसे भी अब घटाकर 160 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जिनकी हाइट कम थी उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसलिए बदली शैक्षिक योग्यता। होमगार्ड जवानों को अब नागरिक पुलिस की तरह वेतन व अन्य सुविधाएं मिलने शुरू हो गई हैं। उनकी सेवा सड़कों के साथ साथ कार्यालयों में भी ली जाने लगी हैं। दोस्तों, जो शैक्षिक योग्यता बदली गई है उसको बदलने का रीज़न ये है कि पहले जो होमगार्ड पुलिस था उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 5वीं और 8वीं थी। ठीक है। वो अपनी सेवाएं सिर्फ सड़कों पर देते थे, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि देखिए, अब नागरिक पुलिस की तरह वेतन व अन्य सुविधा मिलने शुरू हो गई हैं। उनकी सेवाएं सड़कों के साथ साथ कार्यालयों में भी ली जाने लगी हैं। यानी कि दोस्तों, वो सड़कों के साथ साथ कार्यालय के जो काम होते हैं, यानी ऑफिस वर्क होता है, जो डॉक्यूमेंट्स का काम होगा वो भी करेंगे अब। ठीक है। सड़कों की अपनी सेवाएं देने के साथ साथ, तो इसलिए इनकी शैक्षिक योग्यता जो है वो बदली गई है। ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड विभाग ने शासन को शैक्षिक योग्यता में बदलाव करने के लिए पत्र भेजा है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी जो होमगार्ड होते थे वो अब ऑफिस वर्क भी करेंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने शैक्षिक योग्यता जो है क्या बदली है। ठीक है।
जुलाई तक हो जाएगी 330 महिला होमगार्ड की भर्ती। ठीक है, तो यानी दोस्तों जुलाई महीने में आपको 330 महिला होमगार्ड की भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, वर्तमान में होमगार्ड विभाग में 215 महिला होमगार्ड तैनात हैं जो देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में सेवा दे रही हैं। इस वर्ष प्रदेश में अन्य जिलों में भी 330 पदों पर महिला होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। इसमें उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी जिले शामिल हैं। ठीक है, तो जो ये 330 पदों पर भर्ती होगी वो इन जिलों के लिए की जाएगी। ठीक है, यहाँ होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक महिला प्लाटून की भर्ती की जाएगी। 6 दिसंबर 2022 को होमगार्ड विभाग की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। इस भर्ती की प्रक्रिया जुलाई 2023 तक संपन्न होने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जुलाई 2023 तक जो होमगार्ड भर्ती होनी है महिला अभ्यर्थियों की 330 पदों पर, वो जुलाई तक क्या है संपन्न होने की इसकी उम्मीद है। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि ये कितने टाइम में संपन्न हो पाती है। होमगार्ड बनने के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिस पर शासनादेश जारी हो गया है। जल्द ही प्रदेश के 10 जिलों में महिला होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। होमगार्ड जवानों को हर क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वह पुलिस प्रशासन के सहायक बल के रूप में कारगर साबित हो। तो दोस्तों ये थी हमारी होमगार्ड भर्ती को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।